नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी जीडी का गणित का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर का आज हमारा टेस्ट होगा। पूरे 15 प्रश्नों का टेस्ट होगा मेरे दोस्त। जो पेपर 27 दिसंबर 2020 को स्पोर्ट कोटा में हुआ था उसका आज हम लोग मैथ का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना कि आपका 15 में से कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जाकर के जल्दी से कॉपी और पेन लेकर के आइएगा, क्योंकि आज आपका मैथ का टेस्ट है। तो मैथ का क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। सबसे पहले आप बताइएगा कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा कि वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिएगा, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जो होता है वो आपका 2πr होता है। क्या होता है? 2πr। और वृत्त की परिधि हमें दिया गया है 88 मीटर, तो हमें 88 मीटर लिख लेना है। अब देखना है 2 को हमें 2 लिख देना और पाई का वैल्यू होता है 22/7 है। और त्रिज्या पूछा गया तो त्रिज्या हमें सिर्फ और सिर्फ उतार देना है और इक्वल टू में 88 मीटर। अब हमें आराम से कट लगा देना है। 22 चौका 88, 2 दूनी का 4 और तो आर का मान कितना आएगा? 7 में अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो आपका क्या आएगा? 14 मीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही जैसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, बट्टे पर जोर है। आराम से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन बोला है कि 1/6 प्लस में 2/3 प्लस में 4/5 को हमें जोड़ना है। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप लोग बोलेंगे कि 6, 3, 5 का एलसीएम जो होगा आपका 30 होगा। तो हम लोग आराम से 30 लिख लेते हैं और 6 × 5 = 30 और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। 3 दहिया का 30 और 10 में अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 20 और प्लस में 5 × 6 = 30 और 6 में 4 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 24। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं यानी कि 20 और 5 25 और 25 और 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 49 आएगा। और 49/30 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को। और 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, ध्यान से पढ़िएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन पूछा है कि खाली स्थानों को आपको भरना है, यानी कि इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है और पूछा कि यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा। इसके बाद दिया गया है 11 और 13। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिए 3 है, 5 है, 7 है और उसके बाद यहाँ पर आपका ब्लैंक्स दिया गया है और फिर 11 और 13 है। तो पूछा कि यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 प्लस में 2 हुआ 5, 5 प्लस में 2 कितना हुआ? 7। तो कितना होगा? 7 प्लस में 2 कितना होगा? यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। तो 9 प्लस में 2 11 और 11 प्लस में 2 यहाँ पर आपका 13, यानी कि ये सीरीज मेरा फॉलो कर रहे हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका 9 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है कि 95 डिग्री का अनुपूरक कोण क्या होगा, यानी कि व्हाट विल बी द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 95 डिग्री। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिए अनुपूरक कोण आपको पता होना चाहिए कि अनुपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताइएगा कि अनुपूरक कोण कितने डिग्री का होता है। तो देखिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो आपका 180 डिग्री का होता है। तो पूछा है कि 95 डिग्री का अनुपूरक यानी कि 95 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना होगा, 95 हमें माइनस कर देना होगा। तो कितना आएगा? 180 में से अगर हम लोग 95 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 85। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सर्कल, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है तो जल्दी से बताना है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो देखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो आपका πr² होता है। क्या होता है? πr²। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr होता है। वृत्त का परिधि का क्या होता है? 2πr होता है। इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को। और 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि 84 व्यक्तियों का एक समूह मिलकर किसी कार्य को 17 दिन में पूरा करते हैं तो उसी कार्य को 119 व्यक्ति द्वारा मिलकर कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। हर बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा, 84 व्यक्तियों एक समूह को मिलकर के 17 दिन में पूरा करता है। तो 84 गुने में 17। तो पूछा गया है कि 119 व्यक्ति द्वारा मिलकर कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। अब हमें आराम से काटा पीटी करना होगा। 17 सत्ते 119 और 7 से 84 12 मरतों में कट जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 दिनों में आपका पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। और 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी और आसान सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि 43% का 2750 माइनस में 38% का 2990 का मान क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा, आप इसे आसानी
आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसे सॉल्व करें, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपका मान आएगा 182.5, कितना 1182.5। अगर आप इसे सॉल्व करते हो 38% 2990 का अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो 1136.2 आएगा। अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा 46.3 आएगा। कितना आएगा 46.3 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी बिल्कुल ही राइट होगा। 46.3 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आप इसे आसानी तरीके से सॉल्व भी कर सकते हो। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं का योग 300 और उसका अंतर 150 हो तो वह संख्या क्या होगी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा इस प्रश्न को हम ऑप्शन वाइज सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑप्शन वाइज बहुत ही आसान होगा। मान लेते हैं हमने ऑप्शन नंबर ए को चूज किया, 225 और एक 75 है। क्वेश्चन बोला है कि दोनों संख्याओं का योग 300 होना चाहिए। अगर हम 225 और 75 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 300 आएगा। यानी कि अभी तक हमारा ये रूल फॉलो हो रहा है। उसके बाद बोला कि इन दोनों संख्याओं का अंतर लेकिन हमें 150 होना चाहिए। अगर हम 225 में से 75 माइनस करते हैं तो क्या 150 आता है, बिल्कुल आता है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 225 75 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि 18 में 45 और 72 का महत्तम समपर्थ ज्ञात करना, कि आपको SCF बताना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा 18 45, 18 दूनी का 36, 15 में से 6 गया 9, वो कितना हो जाएगा 9 दूनी का 18। यानी कि अभी तक तो मेरा 9 चल रहा है, तो 9 से आपकी कितना हो जाएगा 72 बार में, 9 8 72। बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर भी 9 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। और 10 नंबर क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन पूछा है कि 13/91 का व्युत्क्रम क्या होगा। आपको बताना है कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 13/91। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा 13/91 का व्युत्क्रम, यानी कि व्युत्क्रम का मतलब होता है विपरीत, यानी कि प्रतिलोम होता है। तो अगर हम लोग 13/91 को उल्टा कैसे लिखेंगे, 91/13 लिखेंगे। इजी क्वेश्चन है। 13 7 91, अगर हम लोग काट देंगे तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि 7 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा गया कि एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। सबसे पहले आप मेरे को लाइव चैट में बताइएगा कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। आप जल्दी से बताइएगा कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। आप जल्दी से लाइव चैट में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। त्रिज्या हमें दिया गया है, आर हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा। और हाइट दिया गया है यानी कि ऊंचाई दिया गया है हमारा 15 सेंटीमीटर, तो हमने 15 यहाँ पर हमने उतार दिया और 7 7 49 कट गया। और 22 गुने 7 गुने अगर हम लोग 15 करते हैं तो कितना आएगा 22 7 154। और 154 में अगर हम लोग 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 154 में आप 15 से गुना कर लेना। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2310 सेंटीमीटर की। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन बोला है कि 13,000 रुपए पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष का राशि हमें ज्ञात करना है। आपको बताना है इसका राइट आंसर हमें, देखो इंग्लिश में पढ़ो, यहाँ पर आपको पूछा है कि फाइंड द अमाउंट, यानी कि हमें मिश्रधन पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें एसआई निकालना होगा। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू T/100। क्या होता है P इंटू R इंटू T/100। तो अब देखिए यहाँ पर आपका मूलधन दिया है 13,000, तो हमने 13,000 लिखा और रेट यानी कि दर हमें 2% दिया तो हमने 2 लिख दिया और टाइम मेरा है 1 वर्ष और बटे में 100। 00 से 00 चला गया, 13 दूनी का 26 और 1 0 है तो हमने 1 0 को बैठा दिया, यानी कि 260 रुपये मेरा एसआई आया। लेकिन पूछा क्या है हमसे अमाउंट, यानी कि मिश्रधन पूछा गया है। तो मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मूलधन प्लस में ब्याज। क्या होता है मूलधन प्लस में ब्याज, मतलब कि मूलधन प्लस में ब्याज होता है मिश्रधन का फॉर्मूला। तो मूलधन मेरा कितना है 13,000, तो हमने 13,000 यहाँ पर हमने लिख दिया और मेरा कितना आया था ब्याज कितना आया था हमारा 260 आया था। तो 13,000 और 260 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 13,260 आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन मौखिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि 1 फुट बराबर कितना इंच होता है। जल्दी से बताइएगा कि 1 फुट बराबर कितना इंच होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 13, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 20। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा कि 1 फुट बराबर कितना इंच होता है। तो देखिएगा 1 फुट बराबर जो होता है वो आपका 12 इंच होता है। कितना इंच होता है 1 फुट बराबर 12 इंच। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा।
बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इसका वर्गमूल क्या होगा, यानी कि 0.000841 का वर्गमूल आप लोगों से पूछा गया। तो इसका राइट आंसर आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताना। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्त। अगर आपका सपोर्ट और प्यार रहा तो मैं जरूर आपको मैथ का क्लास लूंगा। तो जाकर के चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अस्मिता 25 टोकरी 35 दिन में बुनने का काम करती है, 110 टोकरी बुनने में उसे कितना दिन लगेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ना है और जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। देखिए 25 टोकरी 35 दिन में बुनती है तो 110 टोकरी पूछा गया है। तो 110 टोकरी यानी कि टोकरी हमें नीचे लिखना होगा। टोकरी पूछा तो हमें टोकरी मतलब कि नीचे लिखना होगा, यानी कि 35 बटे में 25 और गुने में 110। अब आराम से कट लगा लीजिएगा। 5 से 50 25 और 5 से कितना बचेगा, 5 दूनी का 10 और 5 दूनी का 10 और 5 सते 35 और 22 में 7 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 154। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे प्रेस कर लेना है। अगर आपको हर क्लास का पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में भी, तो जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।